टाइसन फूड्स, जो अमेरिका की बिगेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसने 2021 में अपने चिकन मीट के प्राइसेस 20% से बढ़ा दिए थे। और जब कंपनी के फाइनेंशियल्स रिवील हुए तब पता चला कि इनका प्रॉफिट तो डबल हो गया है, जिसका की रीजन था चिकन सेगमेंट की इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी ने कस्टमर्स के लिए क्रिएट किया प्राइस ट्रबल जस्ट टू मेक खुद का प्रॉफिट डबल। बट टाइसन वाज नॉट द फर्स्ट प्लेयर टू डू इट एंड डेफिनेटली नॉट द लास्ट। ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती है और इसे ही ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जैसे टर्म्स तो जानते हैं हम सब, पर ग्रीडफ्लेशन बहुत कम लोगों ने सुना है। ये बना है दो वर्ड से, ग्रीड और इन्फ्लेशन। मतलब कि ऐसा इन्फ्लेशन जो लालच की वजह से शुरू होता है, और ये ग्रीड होता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बिना कुछ रीजन के बढ़ा देती है। बट इज इट इवन पॉसिबल एंड क्या ये करना लीगल है? Let's understand in detail. तो ग्रीडफ्लेशन समझने के लिए इन्फ्लेशन समझना जरूरी है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। 3 इडियट्स का वो सीन याद है? भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। बस वही होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब जब किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल ले लो जो 2 रुपए के कॉस्ट से बनती है, पर अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, सपोज 3 रुपए हो जाता है, तो इसकी सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए था अब 3 रुपए हो चुका है। और इसी चीज को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये समझने के लिए आप समझ लो कि आप एक दूध वाले हो जिसकी गाय हर दिन 4 लीटर दूध देती है, और ये 4 लीटर दूध आप 4 लोगों को बेचने जाते हो और सिर्फ ये 4 जन लेते हैं। पर अगले दिन 8 लोग आ जाते हैं, तो मतलब 8 लोगों को आपका दूध लेना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 लीटर दूध है। तो आप क्या करोगे? अपना प्राइस बढ़ा देते हो। और ये प्राइस क्यों बढ़ाते हो? क्योंकि अभी 4 से 8 जन डिमांड कर रहे हैं, ये दूध की डिमांड बढ़ गई है, और इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है जब डिमांड बढ़ती है। ऐसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देती है या घटा देती है। फॉर एग्जांपल कोविड पैंडेमिक के दौरान हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी वक्त 1 साल के अंदर अमेरिका में हैंड सैनिटाइजर्स की कॉस्ट 53% से बढ़ गई थी। ये क्लासिक एग्जाम्पल है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, जहाँ डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गई। ऐसे ही जब रशिया और यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हुआ तब काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक मेजर एनर्जी एंड फूड सप्लायर थे। डिलॉयट पर पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अनुसार 64% यूरोपियन सीएफओस ने एक्सेप्ट किया कि उनका रॉ मटेरियल और शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया है। अब क्योंकि कंपनीज की कॉस्ट बढ़ गई है तो उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, इसमें बेचारी कंपनीज का क्या कसूर? वॉर्स और कोविड थोड़ी ना इनके हाथ में है। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, क्योंकि जो प्राइसेस कंपनीज ने बढ़ाकर रखी थी कोविड के दौरान, वो अभी तक वो लोग ने कम नहीं किया। मतलब कि सेम प्राइसेस रखे जो कोविड में थे, इवन दो सप्लाई एंड डिमांड नॉर्मल हो चुकी है। यानी कि मान लो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को लगते थे 100 रुपए, और वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हमें बेचा जाता था 20% के प्रॉफिट में 120 रुपए पे। अब कोविड आया तो कॉस्ट बढ़ गई, तो कंपनी का कॉस्ट हो गया 120 रुपीज वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब 20% का प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए दे स्टार्टेड सेलिंग इट एट 144 रुपीज। ये था। अब जब डिमांड एंड सप्लाई नॉर्मल हो गया है कोविड के बाद, ये प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट वापस हो गया है 100 रुपए, लेकिन हमें स्टिल बेचा जा रहा है 144 रुपीज में। मतलब 44% का प्रॉफिट। जो पहले 20% प्रॉफिट बना रहे थे अब बना रहे हैं 44%। मतलब अपने ही कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर कॉर्पोरेट कर रहे हैं अपना ग्रीड फीड, और इसी चीज को ग्रीडफ्लेशन कहते हैं, जो बनता जा रहा है काफी कंट्रीज के लिए एक मेजर प्रॉब्लम। नाउ बिकॉज कंपनीज को हो रहा है जमकर प्रॉफिट, दे गिव डिफरेंट एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई इट, और एक एक्सक्यूज है वेज प्राइस स्पाइरल। ये काफी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन आता है तब प्राइसेस बढ़ती है, और जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती है एम्प्लॉइज अफोर्ड नहीं कर पाते। एम्प्लॉइज अफोर्ड करने के लिए ज्यादा वेजेस मांगते हैं, जिससे कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो इससे प्राइसेस और बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के, और वैसे ही फिर एम्प्लॉइज डिमांड करेंगे और वेज, फिर इनपुट कॉस्ट, लाइक इट्स अ विशियस साइकिल। और यही सब रिपीट होते रहता है क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ऐसा ही कुछ 1970s में हुआ था, जब वर्कर्स ने हायर वेजेस डिमांड किए। जब हायर वेजेस दिए गए तब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनको प्राइसेस इंक्रीज करने पड़े प्रोडक्ट्स के, जिससे महंगाई बढ़ गई, और फिर वैसे ही एक विशियस साइकिल बन गया। लास्ट में गवर्नमेंट को काफी सारी मॉनेटरी पॉलिसीज लानी पड़ी टू एंड द साइकिल, पर अभी हो रहे ग्रीडफ्लेशन का रीजन वेज प्राइस स्पाइरल नहीं है, और ऐसा मैं नहीं बल्कि काफी सारी रिपोर्ट्स कहती है। IMF और
और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एनालिसिस में रिवील होता है कि ग्रीडफ्लेशन का कारण वेज प्राइस स्पाइरल नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट ग्रीड है कारण। यूके की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनियंस यूनाइट की पब्लिश की हुई रिपोर्ट में भी लिखा है कि ग्रीडफ्लेशन का कारण कॉर्पोरेट्स का हाई प्रॉफिट मार्जिन है। सो क्लियरली द प्रॉब्लम इज नॉट वेज प्राइस स्पाइरल बट इंस्टेड इट इज प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। इसमें होता ये है कि बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाती है स्टार्टिंग में ड्यू टू जेन्युइन रीजंस, जैसे कि इन्फ्लेशन या राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह। पर जब हाई प्राइसेस से उनका प्रॉफिट बढ़ता है तो उनमें आ जाता है ग्रीड। देन वो प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं विद मोर स्पीड, क्योंकि प्राइसेस बढ़ाने से कंपनीज का प्रॉफिट ज्यादा होता है और इसलिए इसे कहते हैं प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। और यही रीजन है ग्रीडफ्लेशन का। हुआ यूं कि जब कोविड के टाइम पे हुआ था लॉकडाउन, तब काफी सारी कंपनीज की रॉ मटेरियल सोर्सिंग हो गई थी स्लो डाउन। इसी वजह से उन्हें बढ़ानी पड़ी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस। तब तो लोगों को हुआ नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन, क्योंकि कंपनीज ने दिया था कोविड का जस्टिफिकेशन। और क्योंकि घर बैठे बैठे हम सबकी बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हो गई थी, इसलिए कोविड जाने के बाद हमने एक्साइटमेंट में की बहुत सारी स्पेंडिंग्स। तो होटल्स, फूड, ऑयल सबकी डिमांड हो गई स्पाइक और इसी सब रीजंस की वजह से इनकी प्राइसेस भी हो गई हाई। तो उन्हें धीरे धीरे पता चला ग्रीडफ्लेशन का डेंजरस ट्रेंड। व्हाई डेंजरस? बिकॉज इसके काफी सारे नुकसान अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड रिच आर बिकमिंग रिचर, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी। क्योंकि कंपनीज तो अपनी ग्रीड फुलफिल करने के लिए अपने प्राइसेस बढ़ा ही देता है, पर इससे सफर होती है लोअर और मिडिल क्लास। एक और क्लियर आउटकम है ग्रीडफ्लेशन का, मूनलाइटिंग। अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले कुछ सालों में 2 जॉब लेना एक कॉमन ट्रेंड बन गया है, क्योंकि प्रोडक्ट के राइजिंग प्राइसेस की वजह से पीपल कांट सस्टेन ऑन 1 जॉब, दे नीड मिनिमम ऑफ 2 जॉब्स, जिस वजह से उनमें रहने लगी है मेंटल और फिजिकल फटीग। इसके अलावा लेऑफ्स भी ग्रीडफ्लेशन का एक पॉसिबल आउटकम कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपनी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाती, तो उनको करना पड़ता है एम्प्लॉयज को फायर अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए। एक और काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ग्रीडफ्लेशन का फ्यूचर में, क्योंकि अभी कंपनीज बना रही है अब नॉर्मली हाई प्रॉफिट्स, और कल अगर इनका प्रॉफिट नॉर्मल हो गया, इससे उनके शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। बट वेट, डू वी हैव सॉलिड प्रूफ दैट ग्रीडफ्लेशन एग्जिस्ट्स? और अगर है तो कहाँ? तो अमेरिका और यूरोप में तो काफी सारे एग्जांपल्स है ऑन हाउ ग्रीडफ्लेशन इज रियल। गार्डियन में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक यूएस में जो इन्फ्लेशन चालू है अभी, हाफ ऑफ इट इज ड्यू टू कॉर्पोरेट ग्रीड, यानी कि ग्रीडफ्लेशन। सेम आर्टिकल ऑल्सो सेज कि कंपनीज की काफी सारी कॉस्ट कट हुई है, पर अभी भी कंज्यूमर्स को ग्रोसरीज के लिए 25% ज्यादा पे करना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट बिजनेसेस का पिछले कुछ सालों में उनका प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी शॉकिंग रहा है, क्योंकि 2021 से लेकर 2023 तक कंपनीज के प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। बिजनेसेस के प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड के प्राइसेस में भी रात दिन का फर्क है। और जहां एक तरफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट सिर्फ बढ़े हैं, लेबर कॉस्ट उतने ही घटे हैं। कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस 3.5% से बढ़ी है, पर प्रोडक्शन का इनपुट कॉस्ट सिर्फ 1% रहा है, मतलब बीच का 2.5% सीधा कॉर्पोरेट प्रॉफिट पे। यूरोप का भी सेम सीन है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग पिछले 2 साल का जो इन्फ्लेशन था, हाफ ऑफ इट वाज ड्यू टू कॉर्पोरेट ग्रीड। कोविड के टाइम से ही कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहे हैं। मतलब ग्रीडफ्लेशन इज अ प्रूवन फिनोमेना इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोप। बट व्हाट अबाउट इंडिया? क्या हमारे देश में भी ग्रीडफ्लेशन एग्जिस्ट करता है? तो कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें हेल्प कर सकता है जानने में कि ग्रीडफ्लेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं इंडिया में। जैसे एक थिंक टैंक CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनीज के कॉर्पोरेट मार्जिन्स पैंडेमिक के बाद क्लियरली बढ़े हैं। CMIE की ही एक और रिपोर्ट में इंडियन लिस्टेड कंपनीज के पोस्ट कोविड वाले प्रॉफिट्स अब नॉर्मली हाई है। लिस्टेड कंपनीज के पैंडेमिक के पहले वाले प्रॉफिट्स 3.5 टाइम्स बढ़े हैं पोस्ट, और सेम पीरियड में यानी कि मार्च 2020 से लेकर नवंबर 2021 में 84% हाउसहोल्ड्स की इनकम डिक्लाइन हुई है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि कॉर्पोरेट ग्रीड इंडिया के इन्फ्लेशन में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। पर अगर ऐसा है तो व्हाई स्टे डलुलु इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ सलूलु, राइट? बट व्हाट्स द सॉल्यूशन? कंपनीज तो बंद नहीं कर सकते ना। तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स एक वन टाइम हेवी टैक्स होता है। ऐसा गवर्नमेंट तब करती है जब उन्हें लगता है कि कोई एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ये इंडस्ट्रीज कुछ अबनॉर्मली हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है। विंडफॉल टैक्स के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि इन अबनॉर्मली हाई प्रॉफिट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज का एक जस्टिफाइड परसेंटेज आम लोगों की वेलफेयर में दिया जाए। जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हुआ था, तब वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई थी और इसी में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने जम के प्रॉफिट किया। तब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे विंडफॉल टैक्स लगा लिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो लोगों की वेलफेयर में यूज किया जाए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि विंडफॉल टैक्स हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज पे लगाकर
गवर्नमेंट ग्रीडफ्लेशन को टैकल कर सकती है। इसके अलावा कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स भी रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ला सकती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन ग्रीडफ्लेशन। क्या आपकी नजर में कोई इंडियन कंपनी है जिनके प्रोडक्ट के प्राइसेस अनरीजनेबली हाई है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये भी बताना कि क्या क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट ग्रीड रोकने के लिए।